हरे कृष्णा दोस्तों। आप सभी भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन आपको एक नया अध्याय और नई कहानी सुनने का मौका मिले। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आज वैशाख मास की कथा का पहला अध्याय आरंभ करते हैं। भारतीय आध्यात्मिक जीवन में वैशाख मास का बहुत ही अधिक महत्व है। यह मास व्यक्ति को व्यष्टि और समष्टि की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा देता है। पुराणों में इस मास को दान मास कहा गया है। ऋतु परिवर्तन भाव में ग्रीष्म की तपन आरंभ होने लगती है, अतः हमारे ऋषियों ने व्यवस्था दी है कि वैशाख मास में जल दान का बहुत ही ज़्यादा पुण्य है। इस मास में प्याऊ और कुओं का निर्माण शुभ माना जाता है। यात्रियों को जल पिलाने की व्यवस्था करना तथा अमावस्यी क्षेत्र में कुओं का निर्माण कराना अति फलदायक कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस मास की तुलना में कोई अन्य मास नहीं है। जिस भांति सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी भांति वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। मास कथा। एक बार ऋषि अम्बरीश दीर्घ तप के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। उचित आदर देते हुए अम्बरीश ने देवर्षि से प्रश्न किया, मैं बहुत दिनों से इस उलझन में हूँ कि ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है। मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? इस पर देवर्षि ने कहा, जब समय विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया। जिस भांति माता अपने बच्चों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करती हैं, उसी भांति वैशाख मास की में भी सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। धर्म, यज्ञ, क्रिया और व्यवस्था का सार वैशाख मास में है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। भगवान विष्णु को यह मास सर्वाधिक प्रिय है। मासिक मर्यादाएं भी है। यह मास संयम, अहिंसा, अध्यात्म, स्वाध्याय और लोक सेवा का मास है। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा बार सेवा कर सकता है वह उसके लिए उतना ही लाभकारी है। शास्त्रों में जल दान को उत्तम दान बताया गया है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करना आवश्यक बताया गया है। साथ ही प्रतिपल ईश्वर की भक्ति में लगा रहना चाहिए, जीवन सदा हो। स्कंद पुराण में कहा गया है कि प्रत्येक साधक यह संकल्प अवश्य ले, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेघ राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्वक कीजिए, पूर्ण कीजिए। आप इसे निर्विघ्न पूर्वक पूर्ण कीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करना चाहिए। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में विकास से का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक काल को उसके मौसम प्रभाव के कारण विभाजित किया जाता है। वैशाख मास में मौसम में आए बदलाव के कारण शारीरिक और मानसिक बदलाव आता है। इसका पूर्ण सकारात्मक प्रयोग आध्यात्मिक उपायों के द्वारा किया जाता है। पुराणों में वैशाख को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने का वैज्ञानिक महत्व भी बताया गया है। पुराने जमाने में रतिदेव नामक एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरा का नाम चंचलता था। दोनों पतियों के विचारों एवं व्यवहार में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक वृत्ति की थी और व्रत, उपवास, पूजा अर्चना करती रहती थी। ठीक इसके विपरीत चंचलता जो थी वह न पूजा करती थी, वो हर वक्त भोग विलास में मस्त रहती थी। वह शरीर के श्रृंगार पर ही अधिक ध्यान देती रहती थी। किसी व्रत, उपवास या पूजा अर्चना से उसका कोई लेना देना नहीं था। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों को संतान हुई। सुशीला की पुत्री हुई और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से कहती रहती, सुशीला तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा लिया, फिर भी तेरे लड़की हुई। मैंने कोई व्रत उपवास या पूजा अर्चना नहीं की, फिर भी मुझे पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिन तक तो सुशीला सुनती रही, पर जब अति हो गई तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुँह से बहुमूल्य मोती गिरने लगे।
एक रूपवान पुत्र भी उसने जन्मा। सुशीला का ऐसा सौभाग्य जगा तो चंचलता के मन में जलन होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया। पर सुशीला पर तो गणेश जी की कृपा थी। इसकी बेटी का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह सकुशल उस कुएं से निकल गई।